हालेलुया। हम बाइबल के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 2 वचन से। हालेलुया। लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी छका तो दाखरस बन गया। वह नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बस एक वचन पे आपने ध्यान देना है कि जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो मटके दिए गए, दाखरस का शादी में कम होना एक शर्मिंदगी है, ब्याह शादी में खाना कम होना एक शर्मिंदगी है। मगर जब हम परमेश्वर के हाथों में उस चीज को सौंप देते हैं, चाहे वो हमारी ब्लेसिंग है, वो हमारा फाइनेंस है, वो हमारा जॉब है, हमारा बिजनेस है, चाहे कुछ भी क्यों ना है। यहाँ पे क्या थी, यीशु की माता बोलती है कि यीशु, इस शादी में, इस घर में क्या खत्म हो चुका है? दाखरस कहता है खत्म हो चुका है। यीशु कहता है कि हे नारी, हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, कहता है मेरा अभी समय नहीं आया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? कई बार हमारी हालातों में टाइम लगता है चेंज होने में, कई बार हमारी परिस्थितियों में टाइम लगता है चेंज होने में। हो सकता है कि वो नशा भी नहीं जा रहा है, हो सकता है वो बीमारी अभी नहीं जा रही, हो सकता है वो गरीबी अभी नहीं जा रही, तो क्या उसका भी समय नहीं आया? मगर यहां यीशु अपने चेलों से कहता है कि इन मटकों को पानी से क्या कर दो, भर दो। उस मटकों में 2-2 या 3-3 मन पानी समाता था। हालेलुया। जब चेलों ने विश्वास के साथ उन मटकों को भरा, और वो ही चेले उस प्रधान के पास, उस अधिकारी के पास पानी को लेके गए, तो वो सिर्फ पानी था। हालेलुया। मैं क्यों आपको ये वचन समझा रहा हूं? यहां पे अगर आप वचन को बड़ी गहराई से समझे, बड़ा डीप समझे, तो क्या फेथ था उन लोगों का। आपके घर पे कोई गेस्ट आया, आपने कोई वीआईपी पर्सन बुलाया, आपने अपने गांव का सरपंच बुलाया, कोई एमसी बुलाया, कोई आपका मोहल्ले से कोई वीआईपी पर्सन आया, या कोई भी ऐसा पर्सन जो ऊंचे लेवल पे हो, आपके घर आ जाए, और आप जूस की बजाय, कोल्ड ड्रिंक की बजाय, दूध की बजाय कुछ ऐसा दे उसको जो आपकी शर्मिंदगी फील हो आपको। हालेलुया। वहां पे क्या बांटा जाता है? पहले दाखरस बांटा जाता है। जब चेले उसके सामने उस पानी को लेके गए, उनको पता था, उनको विश्वास था कि जो मैं पानी लेके जा रहा हूं ये परमेश्वर की महिमा के लिए चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा फेथ। क्या आपका आज ऐसा विश्वास है कि जो कुछ मैं प्रभु के हाथों में सौंप दूंगा या सौंप दूंगी, चाहे वो मेरी मैरिड लाइफ है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना है, वो चेंज होगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के हाथों में सौंप देना।
और जब चेले पानी को लेके गए, उनको पता था क्या डाला था उन गिलास में, क्या डाला था? पानी डाला था। क्या सर्व करने गए थे वो? मैं आपसे पूछो, क्या देने गए थे वो? हाँ, उनकी ट्रे में, उनके हाथों में क्या था? पानी था या दाखरस था? मटकों में पानी भरा था, दाखरस भरा था? पानी भरा था। मगर जब पानी को प्रधान के हाथ में दिया और उस प्रधान ने लिखा कि जब उस पानी को छका, हालेलुया, पानी डाला गया, पानी सर्व किया गया, पानी पिया गया। और बाइबल कहते हैं जैसे पानी की घूंट भरी, पानी उस प्रधान के अंदर गया होगा तो वो दाखरस बन गया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कितना हैरान करने वाला वचन है, कितना बड़ा फेथ है इन चेलों का। आज हम अपनी प्रॉब्लम को देख के डरते हैं, अपनी हालात को देख के डर जाते हैं, मगर हमारा विश्वास खुदा पे नहीं होता। यहां पे दाखरस तब तक प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। जस्ट क्या था वो? पानी था। जब उस वीआईपी पर्सन ने, उस एमएलए ने, उस मंत्री ने, उस प्रधान ने उस पानी को छका, बाइबल क्या कहती है? क्या बन गया वो? दाखरस बन गया। उससे पहले दाखरस नहीं बना वो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? वचन में क्या लिखा है? 9 वचन में, जब भोज के प्रधान ने वह पानी छका, जब प्रधान के हाथ में वो गिलास होगा, वो पानी होगा, तो सोच रहा होगा ये मैंने दाखरस मंगवाया, दाखरस पीने के लिए, मगर ये मुझे क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं। जैसे आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, क्या लेके आए हो? कुछ भी तो नहीं, हमारे खाली हाथ है। हमारे मन में जो है, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे कि परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना टॉपिक है, ये मेरा विषय, मैं आज पूरे संपूर्ण मन से मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। लिखे कहते हैं जब वह पानी छका तो वह क्या बन गया? दाखरस बन गया। क्या बन गया? क्या उन चेलों ने दाखरस दिया था? हाँ, नहीं ना। तो कहां से दाखरस बन गया? कैसे दाखरस आ गया? जब ऐसा विश्वास हमारा होगा तो ऐसा मिरेकल मेरा परमेश्वर फिर करेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। हम क्या करते हैं? परिस्थिति को देखकर सबसे पहले डर जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, जो हमने करना चाहिए उसे नहीं करते। परमेश्वर की बजाय हम दूसरों की हेल्प लेते हैं। उन चेलों ने आनाकानी नहीं की कि मैं क्यों पानी लेके जाऊं, अगर मैं पानी लेके गया तो प्रधान मुझे मारेंगे, तू दाखरस क्यों नहीं लेके आया? उसने कहीं और जाके दाखरस का प्रबंध नहीं किया, वो जो वही लेके गया जो प्रभु यीशु मसीह को बोला। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बोलते हैं कि तुम मुझ पे क्या रख? विश्वास कर बस। उसने कहा है याकूब मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तुझ में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। मगर हमारा विश्वास उतना नहीं है। उन चेलों की जगह अपने आप को देखिए आज, कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, पूरे हरियाणा कोई मंत्री हमारे घर पे आ जाए और पिलाने के लिए अच्छी वस्तु हमारे पास ना हो और हम खाली पानी लेके जाएं, तो कितना बड़ा शर्मिंदगी फील होगी हमें। और जब वो पानी पिए और वो दाखरस में, अच्छे जूस में बदल जाए, तो परमेश्वर कितनी महिमा होगी और तुम्हारा आदर भी कितना बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? बस फर्क क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा के हाथ में सौंपना होगा।
जब तक हम परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते तब तक वो पानी पानी रहता है, वो बीमारी बीमारी रहती है। जब तक हम परमेश्वर के हाथों में उसको नहीं सौंपते, वो कर्जा कर्जा ही रहता है, वो नशा नशा ही रहता है, वो क्लेश क्लेश ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। कौन विश्वासी जीतता है? जो परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के हाथों में उस अपनी प्रार्थना निवेदन को छोड़ के भूल जाता है और अपना जीवन एक मसीहत एक वचन के अनुसार जीता है, वो विश्वासी जीतता है हमेशा। हालेलुया। यहाँ चेलों की क्या हुई, उस घर की क्या हुई? एक बड़ी जीत हुई। और जो प्रधान ने दाखरस चाका, वो क्या कहता है? कहता दाखरस बन गया। वह नहीं जानता था कि वह कहां से है, परंतु जिन सेवकों ने निकाला था वे जानते थे कि जो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। सब बोले हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर में विश्वास अपना बनाए रखोगे, आपके पड़ोसी आपको क्या बोलेंगे? अरे यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तेरा पति इतने सालों से नशा कर रहा है, हर एक स्त्री छोड़ के चली जाती है, हर एक सुसाइड करने लगता है, इतना तेरे ऊपर कर्जा है, इतनी बड़ी तेरी प्रॉब्लम है, हर एक पर्सन टूट जाते हैं। अगर आप आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दो तो वही लोग, वही प्रधान की नाही क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तेरे जीवन में कैसा बड़ा परमेश्वर ने काम किया है, तू कैसे फर रहा। सचमुच तेरा परमेश्वर जीवित है, वो यीशु जीवित है। उसने तुझे चंगा किया, उसने तुझे नशों से फ्री किया, उसने तुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? तो बस आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और फिर देखो उस पानी की नाही मेरा परमेश्वर तुम्हारी हालातों को, तुम्हारी परिस्थितियों को चेंज करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आओ अपने घुटनों के बलाय से विजन और एक प्रार्थना करें, अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन के हाथों में सौंपे। घुटनों के बला के से विजन अपने हाथों को उठा के, अगर आप बीमार हो, कर्जों में हो, नशों में हो, दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हो, उस पानी की नाही जैसे प्रधान को पानी दिया गया और उसने छका और वो दाखरस बन गया। आज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। बोले परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मैं विनती करता हूं, मैं विनती करती हूं, मेरी जो भी हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूं। मैं सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, मैं उनको बदल नहीं सकता, मगर तू बदल सकता है खुदा। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं अपने फाइनेंस को, अपनी मैरिड लाइफ को। अगर पति नशा करते अपने पति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर बार बार बिजनेस में फेल कर रहे हो, उस बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और देखो फिर परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में फिर कैसे कार्य करेगा। परमेश्वर के हाथों में सौंपने के बाद उसको परमेश्वर लेना मत। फिर ये मत बोलना कि परमेश्वर अब मैं अपनी बुद्धि लगाता हूं। फिर जब वो छकेगा, वो देखेगा, वो परखेगा तो आपको छुड़ा लेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस नहीं बनाया, जस्ट पानी के अंदर डाला और जैसे वो छका और वो बदल गया। आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि आज वो तुम्हारे खाली मटके जो आशीषों से खाली है, जो बरकतों से खाली है, जो तुम्हारी मैरिज लाइफ में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो खाली मटके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस पानी के नहीं दाखरस में कन्वर्ट हो जाए। तुम्हारी लाइफ में वो आशीष से आज आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे हर एक हिस्सा जो खाली है
भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो खालीपन मैं कहता हूं आज वो पूरा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। ऊंचा तो आशीष हम सबके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वायदा करना परमेश्वर से कि परमेश्वर जो मैंने आज तेरे हाथों में सौंप दी अपनी प्रॉब्लम को, मैं उसको वापसी नहीं लूंगा, अब तू उसको पूरा करेगा और वो पूरा होगा इन जीसस नेम। वो पूरा होगा इन जीसस नेम। हालेलुया। मैं बाय फेथ गॉड ग्रेस बोलता हूं कि इन 7 वीक में चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना बोल रही है, हालात कुछ भी के तुम्हारे मटके भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली है वो भरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम्हारा बिजनेस नहीं चले वो चलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो नशा नहीं जा रहा वो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे हैं वो खत्म होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो बीमारियां नहीं जा रही है वो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज के दिन, आज की रात तुम्हारे खाली मटके भरने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और अगर आमीन ऊंचा तो आशीष हम सब की है। आमीन। खड़े हो जाए सब जन अपनी जगहों पे।